एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ मासी की शादी वाली व्लॉग, सुबह से लेके हम लोग क्या कर रहे थे वो सब कुछ। आज उनकी रुखसती थी यानी कि शादी के अगले दिन, और मैं मासी के साथ आई थी उनके ससुराल, क्योंकि एक लोग को ना आना पड़ता है। ये मोस्टली बहनें आती है, बट मासी की फिलहाल बहन मतलब मेरी मम्मा और मासी, छोटी मासी दोनों का ही काम है घर पे, वो लोग नहीं आ सकते, तो मैं उनके साथ आई थी। और हमारे गाड़ी के पीछे पीछे ना बाबा और मेशो भी आए थे अपने बाइक में, और मासी के सामान यानी कि ट्रॉली वगैरह लेके आए थे, और भी कुछ चीजें हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह जो कुछ देना था वो सब वो लेके आए हैं, और एक ही बारी में मुझे भी लेके घर चले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हो रहा था पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स। ये जो दूध उबालने का रिचुअल है, ये मैंने आपको इसी साल के पहले जो वेडिंग मैंने अटेंड किया था उस पे आप लोगों को शेयर किया था, और ये मेरी मासी का सेकंड टाइम मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ। और यहाँ पूरे मोहल्ले के लोग, बच्चे देखने भी आए थे नए दुल्हन को। और फिर अंदर जाके लाउंज एरिया में ना मासी की यहाँ पे कुछ और भी रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे थे। ये वाला एरिया ना बहुत ही अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे रिसेप्शन वाले दिन मासी बैठने वाली है, और इसके अगले दिन ही उनका रिसेप्शन है। आगे से आप ये देखे, मेरी जो मेशो है ना, छोटी मेशो, वो इनके साइड के लोगों के साथ मिलके यहीं पे दरवाजे के सामने बैठ गया है पैसे मांगने के लिए। यहाँ पे कुछ रस्म होते हैं कि नए दुल्हन आते ही ना उनके कमरे में आके लोग कब्जा कर लेते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। पैसे जब मिलते हैं तभी वो लोग नए कमरे नए दुल्हन को सौंपते हैं। तो यहाँ पे वही वाला सीन चल रहा था, लेकिन ना अंदर बहुत सारे लोग थे और इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट डिमांड कर लिया था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था देना। तो यही वजह से यहाँ पे कुछ डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे। एनीवेज, बैक टू द रिसेप्शन वाले दिन जब मेरी हेयर्स हो रही थी, और आई नो कि बहुत ही ज्यादा चुड़ैल टाइप लग रही हूँ आगे से, क्योंकि इन्होंने सामने का हेयर भी क्रिम्प कर दिया था, बट देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो मेरी मासी भी यहाँ पे रेडी हो रही थी, ये रिसेप्शन वाले दिन है और हम लोग जाएंगे। ये मेरी मम्मा भी रेडी हो चुकी है, उन्होंने एक कोई भी मेकअप नहीं किया है, बस हेयर्स को कर लिया है। और सबसे लास्ट आखिर में मेरी हेयर हो रही है। मेरी मेकअप और हेयर होते होते ना इतना ज्यादा टाइम हो गया था कि बाकी सब लोग तो चले गए थे मुझे छोड़ के। खैर वेन्यू बिल्कुल पास में ही था, तो इसलिए बाबा दोबारा से आके बाइक पे मुझे लेके गए। तो यही प्रॉब्लम होता है ना, मुझे ही हमेशा लास्ट में बिठा देते हैं, और लास्ट में बैठने की वजह से मेरी मेकअप और हेयर अच्छे से हो भी नहीं पाता, और हर जगह लेट भी हो जाता है, और सबसे डांट भी मुझे ही खाना पड़ती है। बट एनीवेज, अभी हम आ गए और मासी को मैंने दिखा दिया। मासी कितनी ज्यादा हसीन लग रही थी, शादी से भी ज्यादा हसीन आज लग रही थी वो। और हम सब उनसे मिलके ना फिर बाहर आ गए, इधर जहाँ पे मुन्ना और मेशो है वहाँ पे ऐसे हल्ला गुल्ला और डांस वगैरह नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाहर आके ना सड़क पे ये लोग नाचना स्टार्ट हो गए थे। साइड से कितनी तेज गाड़ियां जा रही थी, लेकिन इन लोगों को कौन रोके। चलो नाच वगैरह तो होता रहेगा, तब तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारे घर से जो गिफ्ट्स आए थे दुल्हा के घर तक। तो ये रहे वो सारे गिफ्ट्स, यानी कि तोतो। और ये छोटा सा बच्चा जो कि उस दिन आया था, ये मेरी मासी के बड़े नंद का बेटा है। ये ना बैठ के ढूंढ रहा था कि कहाँ पे इसका वाला गिफ्ट है। अभी हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, और ये थी आज की मेनू। एक्चुअली हमारे जो टेबल था वहाँ पे मेनू पता नहीं कहाँ उड़ गया था, तो इसलिए पास वाले टेबल के मैं मेनू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखे, जाने के वक्त मेरी मासी बहुत ज्यादा रो रही थी फिर से मेरी मम्मी को पकड़ के। इसका रोना धोना तो बिल्कुल ही खत्म नहीं हो रहा था। लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये कितनी ज्यादा रो रही थी। एकदम पास रहती है मेरी नानी के घर के बिल्कुल पास, पर फिर भी सबसे ज्यादा तो यही रो रही है। जब तक ना मैं वेन्यू पे जाके पहुंची, तब तक हमारे घर से ज्यादातर गेस्ट्स ना जा चुके हैं, क्योंकि उनको घर भी वापस लौटना था, और मैं काफी रात को गई थी, तो कोई भी नहीं
ही था मेरी इंटायर जो फोटो है, ये वीडियो था वो शूट करने के लिए पूरे लहंगे वगैरह का। तो इसलिए मैंने खुद ब खुद से जितना हो पाया किसी को बोल के एक दो पिक्चर्स वगैरह निकलवाए। तो वो मैंने इंस्टाग्राम पे तो ऑलरेडी शेयर कर दी है, आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना। बाकी मेरी लहंगा ये जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट लहंगा है जो मैंने लिया था मासी की शादी के लिए। तो आप लोगों को भी बताना कि मेरी पूरी मेकअप और लहंगे के साथ कैसा लग रहा था लुक। और ये था रिसेप्शन के 2 दिन बाद जब ये लोग आए थे ऑस्ट्रोमंगोला के लिए। ये भी एक तरह का रिचुअल होता है, नए जोड़ा को आना पड़ता है दुल्हन के मायके में। और आज इन दोनों को रुकना नहीं होता, पूरा दिन बिता के फिर शाम को इन लोगों को वापस भी जाना होता है। पूरा दिन अच्छे से बिताने के बाद जाने की जब वक्त आई तब फिर से मासी रो रही थी, ये मेरी नानी भी काफी ज्यादा रो रही थी और वो सबको पकड़ पकड़ के रो रही थी ना, तो इस वजह से सबका भी दिल उदास हो रहा था। वो सब भी रो रहे थे, मेरी मासी मम्मा वगैरह सब लोग। और अभी बैक टू द डे जब हम लोग जा रहे थे और 2 दिन बाद, तो ये नानी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। आज वो दिन था जब नानी के घर पूरा सूना होने जा रहा है, क्योंकि मासी छोटी मासी भी जा रही थी, हम भी जा रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। एक्चुअली मेरी नानी है बहुत इमोशनल और आज से वो बिल्कुल अकेली हो गई है नाना के साथ और कोई नहीं हो रहा घर पे। तो एनीवेज आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी सारे व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द मेरे नए किसी व्लॉग के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।